नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर धार्मिक जो भावनाएं हैं लोगों की काफ़ी ऊंची रहती है। और अगर हम कला और संगीत की बात करें तो राजस्थान ने निश्चित रूप से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, खासतौर से बीकानेर डिवीज़न में। आज बीकानेर डिवीज़न की एक बहुत बड़ी कलाकार मेरे साथ हैं, कौशल्या जी रामावत, जिन्होंने भक्ति संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं और आज आपके भजनों को बहुत चाव से सुना जाता है। और मुझे नहीं लगता कि देश का ऐसा कोई कोना होगा जहाँ पर आपने कार्यक्रम नहीं किए हैं। आज चाड़वास के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हैं, तो इस अवसर पर मैं बातचीत करूँगा मशहूर भजन गायिका कौशल्या जी रामावत से। कौशल्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने ये गाने का जो शौक़ है वो कब शुरू किया, आपने कब शुरुआत की गाने की? जी, मैंने बचपन से शौक़ था मुझे भी गाने का, और फिर मैं स्कूल से जो कॉलेज से ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने भी इंटरेस्ट रखा, मेरी स्टडी इसी में थी शुरुआत से म्यूज़िक में। अच्छा। तो बस अच्छा लगता है गाना। अच्छा, आप प्रेरित किससे हुई? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है गाने के क्षेत्र में? हाँ, वही कि जब पारिवारिक माहौल ऐसा होता है तो और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जी जी। वैसे ही मेरे दादाजी भी गाते थे, पापा भी गाते थे, और साथ में भैया भी तबला बजाते। तो वो मैंने सब देख कर के फिर पापा की इच्छा भी हुई मुझे कि मैं गाऊं, इसलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिला पापा से, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फिर आगे बढ़ती गई। यानी संगीत आपको विरासत में मिला है? हाँ, विरासत में, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत ही आध्यात्मिक क्षेत्र यानी जो भजन है उनसे शुरू किया, अन्य क्षेत्र? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा जो था परिवार की भी इच्छा थी और मेरी खुद की भी यही थी कि मैं भजन ही गाऊं। जी। तो मेरा इंटरेस्ट ही इसी में, भक्ति संध्या। अभी भी मैं केवल और केवल भक्ति संध्या ही करती हूँ। अच्छा। मेरी इच्छा इसी में है। अच्छा, इसके अलावा और कोई गीत वगैरह आपने नहीं गाए कभी? नहीं गाए, बस ये करती हूँ। क्योंकि आपकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि अगर प्रोफेशनली आप अन्य गीत वगैरह भी गाएं, क्योंकि आजकल की लड़कियां गाती है, लेकिन आपको घर से इजाज़त नहीं है, आपकी रुचि नहीं है? नहीं, घर से फुल सपोर्ट है, कुछ भी गाओ, बस म्यूज़िक में अच्छा करो। पर मेरा खुद ही ज़्यादा एफर्ट रहता है कि मैं भक्ति संध्या ज़्यादा करूँ। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है भजन गाना। वो कौन सा भजन है जो आपने गाया उसके बाद में आपको लोकप्रियता मिली? वैसे तो बहुत पहले से मैं गा ही रही हूँ, बचपन से कुछ ना कुछ। बट मैंने एक भजन गाया था, मोर छड़ी लहराई रे जी। तो उस भजन से मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। हो मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, हो तेरी बहुत बड़ी सकड़ाई रे। बिल्कुल, बहुत अच्छी, निश्चित रूप से अच्छी आवाज़ है। एक चीज़ देखने में आई कि सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने केवल एक भजन से बहुत बड़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। मैं नाम नहीं लूँगा, आपने तो बहुत सारे हिट भजन गाए हैं। सोशल मीडिया पर वो लोकप्रियता आपकी देखने को नहीं मिली, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। हाँ, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, इसलिए थोड़ा सा वो कम है। लाइव प्रोग्राम करती हूँ, फिर वो कोरोना की वजह से भी 2 साल ऐसे हो गए मेरे मिस, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया। बिल्कुल। अब करेंगे, नया रिकॉर्ड करेंगे। कोरोना क्या मानती है, कोरोना से कितना नुकसान हुआ है भक्ति संगीत के क्षेत्र में कलाकारों को? बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरा जो बोले ना एक पिक पॉइंट होता है सबका, जब वो आने वाला होता है उसमें आप 2 साल का गैप बहुत बड़ा होता है ना। तो ये बहुत सब पीछे हो गए, सारे जो आर्टिस्ट है बहुत पीछे चले गए, मतलब बोले भक्ति संध्या ही कम होती है और बंद सा हो गया सब कुछ। अभी फिर से बोले ना भगवान जी की कृपा से शुरू हुआ है, अच्छा होगा, देखते हैं। कौशल्या जी, देखने में आता है कि आजकल जो फिल्मी धुनों पर जो है वो भजन काफ़ी गाए जाते हैं, जबकि मैंने देखा है कि आप ट्रेडिशनल जो परंपरागत भजन है उसको बहुत ज़्यादा गाती हैं। तो ये सब चीज़ें पारिवारिक है या आपका ही शौक है इसमें? नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब पारंपरिक जो भजन है वो बहुत अच्छे होते हैं, और पब्लिक भी काफ़ी जगह देखते हैं कि उनको अच्छा भी लगता है कि जब हम ये पारंपरिक भजन गाए तब, तो मुझे भी अच्छा लगता है, उनको भी, तो फिर मैं यही ज़्यादा गाती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गाती हूँ, फिल्मी धुनों पर भी गाती हूँ, पर वो थोड़ा सा कम है, पारंपरिक अच्छा लगता है। अब तक कितने भजन आपने गाए हैं, कोई गिनती है? कोई गिनती तो नहीं है, काउंटिंग नहीं है, पर बहुत सारे गाए हैं, गा देती हूँ बस। वैसे कहा जाता है कि एक माँ को अपने सारे बच्चे प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं।
आपने इतने सारे भजन गाए और में सबसे प्यारा आपका भजन कौन सा है, और इसकी 2 लाइनें भी हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट कर दिया हमने। बहुत सारे भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ क्लासिकल भजन भी अच्छे लगते हैं। जी, क्लासिकली बता दीजिए। अभी ऐसे एकदम से आपने पूछ लिया है, जी जी। बट कौन सा गाऊँ? कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। जो रियलिटी शोज हैं उसमें बीकानेर के कई कलाकार आगे बढ़े हैं, जिसमें संदीप आचार्य का दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आपके भी मन में कभी नहीं आया क्यों इतनी मीठी सुरीली आवाज़ आपने पाई है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम में भी भाग लिया जाए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी पहचान भी कलाकारों को मिली है। जी बिल्कुल सही बात है, पर उसके लिए उसको अलग से टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कोरोना से पहले इतना बोले ना कि डेली के प्रोग्राम चलते, शेड्यूल ऐसा बना हुआ कि मैं कहीं भी 1-2 महीने के लिए अपन जा नहीं सकते, या पूरा सोच के कि उधर जाना चाहिए, क्योंकि डेट्स बहुत आगे के लिए रखी होती है। इसलिए फिर वो मैंने कभी सोचा नहीं, इसलिए इतना डीपली नहीं गए उसमें, अति व्यस्तता के कारण वो नहीं कर पाई है। बस वही बात है। अभी सोचेंगे, आगे देखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान ने अच्छी आवाज़ के साथ अच्छा चेहरा भी दिया आपको, कभी मन में ऐसा नहीं है कि आजकल जो फिल्में हैं या टीवी सीरियल है उसके लिए भी प्रयास किया जाए? ना, मैंने सिंगिंग के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है। बस अभी एक साल पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा। हाँ, तो फिर वो भी साथ में है, साथ में सिंगिंग भी मेरी कंटिन्यूटी है। अच्छा। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचती। जिस परिवार में शादी हुई है वो भी ये कोई संगीत से जुड़ा हुआ परिवार है, आपको सपोर्ट करा? नहीं, संगीत से हाँ, मेरे हस्बैंड भी गाने बजाने के बहुत शौक़ रखते हैं और मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, ये बड़ी बात है। मेरा परिवार जो है ससुराल पूरा मुझे सिंगिंग के लिए सपोर्ट करता है। कहाँ से? फलोदी, राजस्थान में। जी। तो वो प्रोफेशनल सिंगर है या काम तो अन्य करते हैं, संगीत में रुचि है उनकी? रुचि रखते हैं और बहुत अच्छा गाते बजाते भी हैं। बहुत गिटारिस्ट, बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी है। अच्छा। तो सपोर्ट करते हैं, उनकी खुशी के लिए वो गाते हैं। आप भी गाने के अलावा कुछ खास वाद्य यंत्र बजाने का शौक रखती हैं? क्योंकि आपके भाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे गुरु परम पूज्य जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज के यहाँ साथ तबला बजाते हैं, बहुत बड़े गौरव की बात है। तो आप कितना गर्व होता है, आपको भी कुछ इस तरह का शौक है बजाने का? नहीं, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि भैया बहुत अच्छी जगह पे हैं, मतलब बहुत सेपरेट जगह, बहुत अच्छी जगह पे है, जहाँ पे बोला ना कि दर्शन करने के लिए भी तरसना पड़ता है, बोले कि लाइन में लगना पड़ता है। उनके साथ डेली रहना, इससे बड़ा बोले ना क्या हो सकता है। और मुझे शौक़ है गिटार का, हारमोनियम का, थोड़ा मतलब आता नहीं है, पर शौक़ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं तो सिंगिंग पे कंसंट्रेट करती हूँ। अच्छा, क्या और कुछ नया संगीत के क्षेत्र में क्या करना चाहती हैं कुछ, क्योंकि हर एक की कुछ तमन्ना होती है कि कुछ नया किया जाए? मेरी बस इतनी है कि अभी जो पीछे छूट गया है सब ना, वो पूरा कवर हो जाए और फिर से अच्छा लाइव प्रोग्राम, लाइव टेलीकास्ट अच्छे से हो जाए। क्योंकि वो सिंगर, मैं एक्चुअल सिंगर उसी को मानती हूँ। मेरा मन से यही है कि रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो में जो सिंगर गाता है वो बहुत अलग होता है, और ऑडियंस के सामने जो लाइव गाता है वो बहुत अलग होता है। रात और दिन का फ़र्क होता है, और मुझे लाइव सिंगिंग में आगे बढ़ना है। क्योंकि उसमें कोई रीटेक भी नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल रीटेक नहीं होता है। एक पर्दे के पीछे गाना, एक पर्दे के सामने गाना, वो बहुत अलग बात होती है। दूसरा, उसमें कोई रीटेक नहीं होता है, आपने जैसे बोला, और उसी में पता चलता है कि असली आर्टिस्ट कौन है। बस वही बात है। कौशल्या जी के साथ उनकी बहन पूजा जी भी हैं। मैं 2 मिनट उनको भी पास में बिठाना चाहूँगा, 1-2 सवाल उनसे भी करूँगा। तो वैसे सब जानते हैं कि कौशल्या रामौत के साथ उनकी बहन पूजा रामौत भी रहती है। बहुत सुरीली आवाज़ आपकी भी है, और दोनों बहनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो पहले पूजा के बारे में आपसे ही सवाल करना चाहूँगा कि कितना सपोर्ट मिलता है बहन जब साथ में मंच पे रहती है? बिल्कुल, जैसे मैं तो प्रोग्राम में क्या, मैं तो पूरा परिवार साथ में लेके जाती हूँ। पापा भी रहते हैं। पापा है, पहले भैया भी रहते थे, अभी पूजा भी है साथ में, अभी हस्बैंड भी साथ में रहते हैं। तो ऐसे करके वो पूरा बोले ना कि पारिवारिक, हमारा परिवार जाता है पूरा।
तो बहुत अच्छा लगता है, टेंशन फ्री रहते हैं कि सब साथ में बस। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार साथ है तो टेंशन फ्री रहती है। पूजा जी, कितना गर्व होता है अपनी बहन से, और आपके मन में जो गाने की प्रवृत्ति है, इच्छा है, वो बहन को देखकर जागृति है, पूरे परिवार से भी आपको ही माहौल मिला? हाँ जी, एक्चुअली ना मतलब जैसे मतलब पापा का सपोर्ट, और दी काफ़ी टाइम से गा रहे हैं और उनको तो काफ़ी टाइम हुआ है, तो मुझे उनका थोड़ा हाफ हुआ है, तो इनसे भी प्रेरणा मिलती है, अपने पापा से भी प्रेरणा मिलती है, तो सपोर्ट मिलता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपने लगभग कितने भजन गाए हैं? मैंने, हाँ जी, बस जागरण में गाते हैं और काफ़ी रिकॉर्डिंग भी अपने पूजा की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी। पूजा प्लेबैक सिंगिंग के लिए जो वॉइस चाहिए होती है, वो उसने बहुत अच्छे फिल्मी सॉन्ग्स भी गाए हैं। क्या बात है। तो हम एक फिल्मी गाना आपसे सुनना चाहेंगे। भजन तो इन्होंने सुना दिए, क्योंकि किसी ने सुना नहीं आपको मंच पर। फिल्मी गाने के माध्यम से एक अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। दोनों की आवाज़ लोग सुनते हैं, और जब ये तुलना की जाती है, अगर किसी को अच्छा है, किसी को ज़्यादा अच्छा बता दिया जाता है, तो इसमें मन में कभी कोई ईर्ष्या भी होती है? नहीं है मेरे तो, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। बिल्कुल। कोई पूजा की वॉइस को पसंद करता है, कोई मेरी वॉइस को करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका अलग है, मेरा अलग है। आप तो भजन के अलावा गाने वगैरह भी मंच पे भी गाती हैं? हाँ हाँ, गाते हैं, गाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करते हुए। आखिर में हमने पूजा जैसी परिचित करवा दिया। कौशल्या रामावत और पूजा रामावत बीकानेर से हैं, और निश्चित रूप से हमारे अगर हम बात करें भजनों की, तो निश्चित रूप से पूरे देश में हमारे बीकानेर डिवीज़न का आपने गौरव बढ़ाया है, और बहुत अच्छी आवाज़ भगवान ने दोनों को दी है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और यूं ही जो आध्यात्मिक क्षेत्र में इस तरह अपने भजनों के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करते रहें। एशियन सुधागले मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।